इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे वीडियो न आने की चिंता केवल एक ही मनुष्य को है, आसाराम बापू। तो आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। आजकल इस कंपटीशन के जमाने में हर एक टीवी सीरियल को एक दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखना है। अच्छा दिखना तो ठीक है, लेकिन आखिर में सीरियल इनका मेन पॉइंट खत्म हो जाता है और वापस से ये सास बहू वाले सीरियल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शक्ति अस्तित्व के एहसास की कितना अच्छा सीरियल था। ट्रांसपर्स कम्युनिटी एंड उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर ये शुरू हुआ था। एंड में क्या हुआ, वो भी एक ओवर ड्रामेटिक सास बहू सीरियल बन के रह गया। लेकिन क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ महान लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या बनाए कि लोग कहते रह जाएं, क्या सीरियल है। फिर इन्होंने बनाया और लोगों ने बोला भी क्या सीरियल है। जहाँ एक 18 साल की लड़की शादी करती है 9 साल के लड़के नहीं बच्चे से, यानी टाइम ट्रेवल करके प्रियंका चोपड़ा और निक का जो फ्यूचर बताया है ना, यही तो है क्रिएटिविटी। फिर है एकता कपूर की नागिन। देखो स्टोरी अच्छी थी नागिन का बदला, और अब बदला खत्म हुआ तो अब सीरियल खत्म करो। और इसका सीजन 2 निकालने की क्या जरूरत थी। और इतना हो गया कि सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 भाई यार, एक बार सलमान भाई ने भी सोच लिया चलो नहीं बन रही आगे स्टोरी, एक बार घास खा के आ जाता हूँ। पर यहाँ तो सीजन 5 चल रहा है। इनके हर सीजन में सिमिलर स्टोरी होती है और एक ही मकसद होता है बदला। नागिन की बदले की कहानी से बदला लेके और इतनी घटिया एडिटिंग के बाद भी ये शो चाइना में सुपर हिट है। भाई यार चाइना वालों को इतने कितने सांप पसंद है। फिर आती है सास बहू सीरियल। हर एक सास बहू सीरियल में आपको एक बात तो कॉमन दिखेगी, जैसे एक गरीब गाय जैसी बहू जिसको उसकी सास की माँ और उसकी भी माँ उसे कोई पसंद नहीं करता। हाँ वो भी जिंदा होती है, वो कभी मरती नहीं। फिर एक बड़ा सा घर, बड़ा सा कमरा, ये होता है अपनी बहू को फंसाने की प्लानिंग करने के लिए। 24 कैरेट पहने जाने वाली ज्वेलरी। भाई यार इतनी सारी ज्वेलरी, इतना तो नीता अंबानी भी नहीं पहन। फिर एक ही सीरियल में इतनी सारी शादी, विदाई, जुदाई, फिर चूहे का डिस्कशन। अरे हाँ मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। तो सुनो सब लोग, हाँ तो तुम्हें कोई डायलॉग ना मिले ना तो अपना दिमाग मत चढ़ाना, बस कैमरा तुम्हारे तरफ होगा तो मुंडी हिला देना। चलो चूहे का डिस्कशन, टेक 1 एक्शन। चूहे का घर में रहना म्यूजिक बड़ा, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ सही है। घर में बच्चे हैं, माँ है, राधा भी गर्भ से है। हमें किसी भी कीमत पर चूहे को ढूंढना होगा और उसे घर से बाहर करना होगा। कुछ भी हमें चूहे को चूहेदानी द्वारा पकड़ना होगा और उसके बाद कहीं दूर उसे छुड़वा देंगे। मीठी, हमें बहुत सारी चूहेदानियां लानी होगी और उसे घर के हर एक कोने में रखनी होगी। वाह एक्सीलेंट, क्या परफॉर्मेंस किया आपने। कुछ ऐसे होते हैं इनके सीरियल, और कुछ सीरियल में तो लॉजिक ही नहीं होता। नहीं वो लैपटॉप वाला और थप्पड़ वाला वीडियो में 50वीं बार नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अब हम कुछ और देखेंगे। और इस सीन में एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। सर उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। इतना तो मुझे भी पता है, मोहित बोलते हैं ना तब पहले होठ ओ का आकार बनाते हैं, फिर साइड में खुलते हैं। चलो जो भी हो, पहले हम मोहित के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे ताकि भगवान उसकी हैं? अभी ये जिंदा कैसे है? अरे हेलीकॉप्टर बगल में थोड़ा ना फटा था, ये तो उसके अंदर बैठा था और चेहरे पर एक भी दाग नहीं। अरे मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ सकता है? कम से कम पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट तो यूज कर लेता। सिद्धार्थ मल्होत्रा के स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मरे हुए लोग वापस नहीं आते सोया। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। अरे रे बेचारी का पति मर गया। इस बार तो पक्का 2 मिनट का मौन रखेंगे ताकि भगवान इसके पति की अब है कौन? होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। अरे अबे वो मर चुका है, अब तू कैसे करेगी उसका ऑपरेशन? हाँ तो इन लोगों ने तो डिग्री अपनी भेलपुड़ी बेचने के लिए रखी है ना। कहाँ जा रही है? मरा हुआ आदमी पबजी की तरह होता है, एक बार गया तो वापस नहीं आ सकता। ओ सॉरी, वो क्या है ना, दिल में भरा था तो थोड़ा बाहर आ गया। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। ठीक है तो मैंने दिमाग ही क्यों लगाया? इसका मतलब पबजी भी। फाइनली इतनी रिसर्च के बाद तो अब मुझे भी पता चल गया है कि हाउ टू मेक इंडियन टीवी सीरियल। तो टीवी सीरियल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
घंटा। सबसे इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे आपको पूरे सीरियल में लगातार बजाना है और मेक श्योर कि आपकी लिस्ट में धूम तराना तो जरूर हो। इसके आपको बहुत से वेरिएंट मिल जाएंगे। ये वाला नहीं यार। खैर, अब ये है हेयर ऑयल की बोतल, जिसे हम बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे घर की बहू बेटियों को सीधे से गिराने के लिए। फिर एक खाली दवाई की बोतल, उसके ऊपर हम लिखेंगे जहर। आपको महीने में एक बार विरोधी पार्टी को देने की कोशिश करनी है। कामयाब रहे तो सेहत में तुरंत बदलाव दिखेगा। फिर एक यमराज इंडिकेटर दिया, जो कि इन सभी कामों में से कोई भी काम सक्सेसफुल होगा तो ये बुझ जाएगा। मेक श्योर सीरियल के अंदर काफी बड़ा परिवार हो, क्योंकि बड़ा परिवार यानी सबसे दुखी परिवार। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि खुशी हो या दुख, आप किसी के भी मुंह पे जूम करके ऑडियंस का टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आधा टाइम पास तो यहीं पे ही हो गया। अब सीरियल को और आगे बढ़ाने के लिए सास बहू की लड़ाई में घुमाते रहो, और अब आपको लगे कि कुछ सूझ नहीं रहा है, स्टोरी बीच में ही अटक गई है, तो कैरेक्टर की याददाश्त ही गायब कर दो और खुद की स्टोरी चालू कर दो। बढ़िया है ना तुम्हें कुछ सूझ रहा है ना उसे। तारक मेहता सीरियल में हमें किसी को रिप्लेस करना हो तो हम उसे पंजाब भेज देंगे, मायके भेज देंगे, या तो कहीं और भेज देंगे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे एकदम ओरिजिनल आइडिया, प्लास्टिक सर्जरी। और तैयार है आपका नॉट सो रियल इंडियन टीवी सीरियल। अब रह गया नाम। अरे यार, सीरियल के नाम के बारे में इतना क्यों सोचना, 1 मिनट। शॉर्टेड। तो ऑलराइट, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल। फटाफट से उस लाल डब्बे को दबा के आओ।